अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि अपने घर का होम टूर कराएं, होम टूर कराएं। तो हमने कहा कि आज अपने घर का होम टूर भी करवाते हैं और सब बहन भाई को भी दिखाते भी हैं। तो आज हमारे साथ ही रहना है कि आज अपने घर का होम टूर कराने वाले हैं हम लोग। वीडियो में तो अक्सर आप लोग देखते ही रहते हैं हमारा घर। तो आज हम अपने घर का पूरा कंप्लीट टूर करवाएंगे आप लोगों को। घर कुछ इस तरह दिखता है, हमारे गांव के कच्चे मकान और ये सारा कुछ आप लोग देख ही रहे होंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं। और आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा एक कच्चा मकान। तो ये जो है ना मेरे अब्बू जी ने बना के दिया था जब मेरी शादी हुई थी। तो यहाँ पर हमने एक बोर्ड लगाया था और पहले एक बल्ब लगाया था तो वो जल गया था, और उसके साथ हमने दूसरा बल्ब लगाया। और ये वायरिंग भी हमारी जो है ना बस ऐसे ही लगाई हुई है, कभी कभार जल जाती है और कभी कभार ठीक रह जाती है, बस गुजारा हो ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी हमारे घर का दूसरा कमरा, जो है हमारी अम्मी जान का। तो जब मेहमान कोई आते हैं तो हम उनको वहीं पे बिठा देते हैं। ये भी कच्चा है, बस हमने इसको चूना वगैरह किया हुआ है। अभी इसको थोड़ा चूना वगैरह, इसको लिपाई करेंगे, फिर चूना करेंगे, फिर दोनों एक जैसे लगेंगे। कब से कह रही है कि मुझे जो है ना इसको भी करा के दें, एक जैसे लगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह दोनों को जो है ना एक जैसा बना देंगे। उस कमरे की कुछ खिड़कियां वगैरह टूटी हुई हैं, तो वहाँ से भी ताकड़ी वगैरह सब टूटी हुई हैं, तो ये कहता है सब सही करवाएंगे। हाँ, तो इंशाल्लाह मैंने कहा है कि अभी 1-2 महीने ठहर के ना उसके बाद इसको ठीक करवा लेंगे। तो साथ में है जी हमारी ये 4 दीवारी दीवार, और साथ में हमने एक छोटी सी खिड़की रखी है क्योंकि आने जाने का रास्ता हमारा यहाँ से भी है और वहाँ से भी है। तो साथ में हमारा है जी किचन। तो ये हमारा जी किचन है, और किचन का दरवाज़ा जो है ना बिल्कुल काला हो चुका है क्योंकि ये लकड़ी वगैरह की आग जलती है, धुएं वगैरह से ना ये काला हो चुका है। तो यहाँ पर हमने पहले से बोर्ड ये एक लगाया था तो ये ख़राब हो चुका है, और फिर हमने दूसरा बोर्ड लगाया तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक है, लेकिन इसका बल्ब फिर भी ख़राब हो गया क्योंकि ओस वगैरह पड़ती है तो उसके साथ ये जल जाता है। और गर्मियों के लिए हमारा किचन ये है। तो ये रहा चूल्हा, और 2 चूल्हे हमने लगाए हुए हैं। एक चूल्हे के ऊपर रोटी बनती है, एक चूल्हे के ऊपर हांडिया बनती है। तो चूल्हे की ये 4 दीवारी है हमारी। तो मुर्गियों के लिए हमने ये गोडल बनाया हुआ है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है ना यहाँ पर ठहर जाते हैं, और मुर्गियाँ अंडा वगैरह भी देती हैं, तो यहाँ पर गर्मियों में और सर्दियों में भी यहाँ पर बंद करते हैं। तो यहाँ पर बर्तन भी रख देते हैं, और गर्मियों में पानी के लिए कूलर भी यहाँ पर रख देते हैं। और हमारा ये ऐसे समझ लो वो टेबल की टेबल है और कमरे का कमरा है छोटा सा। तो हमारे गर्मियों के किचन के साथ ही एक हमारे कज़न का साथ में किचन है क्योंकि वो भी गर्मियों के लिए उन्होंने बनाया था। तो अभी ये है उनका कमरा। तो अभी जो है ना वो कहीं बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए, वो कराची में। तो वो जहाँ पर मज़दूरी वगैरह वहाँ पर करते हैं, तो वो बाहर गए हुए हैं। यहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना उनका हाथ है। तो आगे चल के आपको और भी मैं व्यू चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी दीवार थी, और जब आंधी तूफान आया गर्मियों में तो ये भी दीवार यहाँ से गिर गई थी। तो हमने काने की पर्दे लगाए थे और वो भी गिरे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अब जो है ना हम सोच रहे हैं तो भाई ये भी पर्दा लगा दें इसका। तो इस कज़न के घर की आपको व्यू दिखाता हूँ कि एक ही आगे वाली दीवार जो है ना माशाल्लाह से पक्की है, और साथ वाली जो दीवार है बराबर वाली वो गिरने वाली है, बस वो तो बिल्कुल भी कच्ची है इसकी। तो ये है जी, आपको दिखाऊंगी ये कबूतरों की खुड्डी, जो कमरा बोलते हैं छोटा सा। तो इसमें कबूतर उसने पाले हुए थे। तो अभी तो वो कबूतर उसने सब बेच दिए। जब वो यहाँ पर रहते हैं तो उनके सारे यहाँ पर कबूतर ही कबूतर होते हैं। तो ये बहुत सारा बड़ा कमरा बनाया हुआ उसने। ये है जी कज़न वगैरह का नलका, क्योंकि ये सूखा हुआ तो मैंने बेगम साहबा को खराब हो गया बिल्कुल। हाँ, तो इसके अंदर से पानी निकालो, फिर आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। इसमें से पानी कैसे निकालूं? वो बिल्कुल टूटा फूटा है, पानी ऐसे निकलेगा। तो आपको कुछ वीडियो पहले मैं भी आपको बता चुका हूँ कि मामू जान को मैंने कहा था ये यहाँ से ना बहुत बड़ा गल्ला था। तो हमने जो है ना मामू जान को कहा कि थोड़ा सा ना पर्दा वगैरह लगा दें। तो मामू जान ने टीले से वो बच्चों के साथ लेके आया, तो फिर उसने पर्दा लगा दिया। और यहाँ से हमारी घर की फ्रंट साइड है, तो ये भी हमारी छोटी छोटी सी दीवार है कच्ची।
तो ये है हमारा सामने, आपको रास्ता आने जाने का है, क्योंकि कुछ सामान वगैरह लेना होता है तो हम यहाँ से आना जाना होता है हमारा। तो वहाँ पर दुकानें वगैरह हैं सामने, तो आपको कैमरा मैन मेरा दिखा सके तो वहाँ पर हम कुछ सामान हमारा कुछ चाहिए हो तो हमें वहाँ से लेना पड़ता है। तो यहाँ से मोटर बाइक वगैरह हम यहाँ से, हमारा रास्ता आने जाने का ज़्यादा यहाँ से है। बेगम साहबा की सहूलत की वजह से हमने तीन तीन रस्सियाँ लगाई हुई हैं कि इसको दुश्वारी का सामना ना पड़े, क्योंकि कपड़े वगैरह जो जब धोते हैं तो फिर सुखाने के लिए तीन तीन रस्सियाँ हमने लगाई हुई है। तो माशाल्लाह से वहाँ कपड़े से भी हमने बहुत सारे होते हैं। दरख्त के साथ बांधी है, तो वहाँ से हम जो है ना अपने किचन के साथ वहाँ से अटैच किया हुआ है उसको। तो अभी आ चुके हैं हम अपनी बड़ी सिस्टर के घर के सामने, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो ये है उनका पुराना किचन, जो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो बिल्कुल खंडर बना हुआ है, काफ़ी पुराना है ये, काफ़ी पुराना, ये गिर चुका है। तो इस किचन के साथ ही ये दीवार थी, और दीवार जो है ना आंधी की वजह से गिर गई थी। और सामने जो है ना फिर पर्दे लगाने के लिए सिस्टर ने वो काने का पर्दा लगा दिया, ये पर्दा बचाने के लिए, कि क्योंकि जब भी होगी गुंजाइश तो इंशाल्लाह फिर जो है ना ईंटें उठवा कर फिर जो है ना हम पर्दा लगवा देंगे। तो कुछ वीडियो पहले आपको हमने दिखाया था सिस्टर का किचन, ये नया बनवाया था, क्योंकि वो तो आपको मैं दिखा के आया हूँ, पीछे वो गिर गया था। तो साथ में जो है ना ये एक चूल्हा भी बनाया इधर, तो साथ में चार दीवारी भी बनाई है। तो चूल्हा आपको दिखाया, ये गर्मियों का किचन है, ये गर्मियों के लिए किचन बनाया है सिस्टर ने। तो जब हम साग वगैरह बनाते हैं वो अंदर नहीं बनाते, बाहर बनाते हैं, क्योंकि सारा दिन लकड़ियाँ जलानी पड़ती है, धुआं धुआं हो जाता है। हाँ सही बात है। तो जी ये रहा हमारा गर्मियों का तंदूर, जिसमें हम गर्मियों में रोटी बनाते हैं। तो तंदूर की रोटी का मज़ा ही कुछ दुबाला ही होता है, क्योंकि तंदूर की रोटी बड़े बोलते हैं, ये ठंडी होती है माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं, आपको मैं चल के दिखाता हूँ हमारा ओपन एरिया, जो जहाँ वाशरूम हमने बनाया हुआ है, तो वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारे इतनी दूर घर से वाशरूम, और हम क्योंकि बड़े कहते थे कि नलके और जो है ना घर से वाशरूम दूर होना चाहिए। तो ये जो है ना बिल्कुल खुला इलाका है, और रात को बहुत जो है ना खौफनाक गिद्धों की आवाज़ें आती हैं, साथ में कब्रिस्तान भी है। और जो है ना यहाँ पर हमने बल्ब एक लगाया था, तो वो भी ख़राब हो चुका है, वो भी पता नहीं सर्दियों में बल्ब क्यों नहीं ठहरते। तो बेगम साहबा इतनी डरती है, और जब भी उसने आना हो वाशरूम रात को, तो मुझे मेरी नींद ख़राब कर देती, क्योंकि ये मैं इसको ज़रूर लेकर आती हूँ क्योंकि ये डरती बहुत है, कहती है कि रात को तो मैं अकेली कभी भी नहीं जाऊँ। आपको अभी देखो कितनी दूर से हमारा वॉशरूम यहाँ पे है, और इतनी धुंध हो जाती है, 8 बजे तक इतनी धुंध हो जाती है, कौन अकेला है। अच्छा, घर से हमारा बिल्कुल नलका भी नज़र नहीं आता, तो वॉशरूम तो फिर भी दूर है। तो मैं इसको कहती हूँ आप बाहर इंतज़ार करो, तो मैं अभी यूँ आई तो ये रहा जी हमारा नलका, और ये रहा जी अम्मी जान की सब्ज़ी वगैरह जो गई हुई है माशाल्लाह से। तो साथ में जो मोटर लगाई है वो तो अभी है ख़राब, वो मैं आपको क्या गर्मियों में तो हम लोग सभी बाहर सो जाते हैं, तो और सर्दियों में तो सब अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। तो क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो सभी चार पे यहाँ से शुरू होती हैं और वहाँ तक जाती हैं माशाल्लाह से। तो पहली चार पे यहाँ से शुरू होती है, दूसरी चार पे वहाँ ख़त्म होती है उस दीवार तक। तो क्योंकि गर्मियों में तो हमारे यहाँ टीवी वगैरह तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब मैच हो तो किसी की जाके ले आते हैं, और मैच देख के फिर वापस दे देते हैं। तो सर्दियों में भी ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। तो आज का हमारा आपको होम टूर पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी बहन भाई रूम टूर का भी कह रहे थे। तो हम इंशाल्लाह आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको रूम टूर भी दिखाना चाहिए। तो आज का वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।